नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप में। तो 11th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत। उसका मैं कराऊंगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है इसका जवाब 2 लाइन 3 लाइन या 1 लाइन में भी दिया जाता है। तो आज इस चैप्टर का फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूरे ध्यान से देखिएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट चैप्टर का आप लोग नोट्स बना सकते हैं, खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, सबसे बेटर होगा। चलिए, प्रथम प्रश्न है भौतिक विज्ञान की। देखिए, भौतिकी क्या है, क्वेश्चन कहा जा रहा है भौतिकी क्या है। जवाब लिखिएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिकी कहते हैं। प्रकृति बोलते हैं जो आपके अगल बगल में जो वायुमंडल है या जो अगल बगल का जो वातावरण है वही जो दिखाई दे रहा है वो प्रकृति है, उसका अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। ये आपको जवाब लिख लेना है। चलिए, अगला प्रश्न पूरे ध्यान से आप सभी को समझना है और नोट्स खुद से तैयार करना है। पीडीएफ नहीं मिल पाएगा आप सभी को। नोट्स जो बच्चा खुद से बनाएगा अच्छा तैयारी उनका हो जाएगा। प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने एक्स किरण की खोज की। तो आप लोग जवाब में लिखिएगा W.K. रॉन्टजन। कौन था? W.K. रॉन्टजन ने एक्स किरण की खोज की थी। चलिए, अगला प्रश्न है। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि उस वैज्ञानिक का नाम बताए जिसे विज्ञान की अलग अलग शाखाओं में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो मैं आपको जवाब में आपको क्या लिखना है कि मैडम क्यूरी, स्केलेडोवेक क्यूरी को भौतिक विज्ञान में वर्ष 1903 में तथा रसायन विज्ञान में 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला। याद रखना है, मैडम क्यूरी नाम है इनका, छोटा सा नाम याद रखिए। मैडम क्यूरी को 1903 में भौतिक विज्ञान में मिला था, 11 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए, अगला प्रश्न पूरे ध्यान से समझना है। 1 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है अति लघुत्तरीय में। क्वेश्चन है, बेतार संदेश के आविष्कारक का नाम क्या है? तो आप लोग जवाब में लिख करके आइएगा जी मार्कोनी। बेतार के तार का आविष्कार जी मार्कोनी साहब किए थे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? जवाब में आप लोग लिखिएगा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से संबंधित है। चलिए, और इसके बाद मैं कराऊंगा लघुत्तरीय, उसके बाद दीर्घोत्तरीय, इसी चैप्टर का मैं कराऊंगा। एनसीईआरटी बीटीसी पैटर्न पर आधारित आपके एग्जाम के लिए होगा ये प्रश्न। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि भौतिकी के 3 संरक्षण के नियम का नाम लिखना है। तो फर्स्ट संरक्षण के नियम का नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। 3 संरक्षण के नियम का नाम पूछा जा रहा था, आप लोग लिख लीजिएगा। आज का और अति लघुत्तरीय प्रश्न का ये लास्ट प्रश्न है। सभी प्रश्न चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपका है सब कराया जाएगा। हिस्ट्री भी कराया जाएगा, आर्ट्स का भी विषय कराया जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है कि रेखीय संवेग संरक्षण पहले नियम लिख करके हाइफन दे करके लिखना है जवाब, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो, मान लीजिए कोई कण है, यहाँ पे छोटा सा गोल छोटा सा कण है, इस पर कार्य करने वाला जो बल है, बल को बोलते हैं F।
f का मान क्या हो, 0 हो, ठीक है, 0 है, तो उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। बस यही नियम है। मान लीजिए कोई कण है, उस पर कार्य करने वाला जो बल है वह क्या है, वह 0 है, तो वह क्या होगा, संवेग संरक्षित रहेगा। तो बस यही संवेग संरक्षण का नियम था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स बना सकते थे, बना लीजिए तो बेटर है वीडियो रुका करके। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर देखने वाले की संख्या अधिक से अधिक होगी, डिमांड बढ़ेगा, तो मैं टोटल चैप्टर आपका सिलेबस खत्म कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।